आप जनता से फीडबैक लो कि आखिर महागठबंधन का प्रत्याशी कौन है, कौन होना चाहिए, किसको आप वोट करोगे। मैं पहले ही बोल दिया कि विधानसभा का अगर 80% लोग अफजल अली खान के साथ आज नहीं है तो मैं कल विड्रॉल ले लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कल विड्रॉल का लास्ट डेट है, मैं विड्रॉल ले लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब फर्स्ट टाइम स्वर्णा सिंह जी, श्रीमती स्वर्णा सिंह जी जब चुनाव लड़ी थी तो इस क्षेत्र के लोगों को वो बरगलाने का काम की और उनके पति के द्वारा बरगलाने का काम किया गया कि हमारी वाइफ है ये। और मैं सुनील सिंह जी का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत ही अच्छे और सामाजिक आदमी थे, लेकिन उनके बाद इन लोगों में वो गुण नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति और खासकर इस बार महागठबंधन की राजनीति पर चर्चा जोरों पर है। अब कई सवाल ऐसे हैं जो जनता में प्रतिक्रिया के लिए सोच रहे कि आखिर होना क्या है। हम गौराबौराम विधानसभा में हैं। देखिए, अगर बिहार मिथिला न्यूज़ जो सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग चला रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि अफजल अली खान को टिकट मिलना तय है और यहाँ तक के सिंबल के लिए भी बुला लिया गया था। लेकिन जो परिस्थिति बाद में हुई वो भी हमने ये भी दिखा था कि मुकेश सहनी के खाते में अगर जाता है तो भी अफजल अली ही वहाँ पर प्रत्याशी होंगे। उनके आवास पर हमें देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो चुनाव किस तरह जीता जाए। देखिए, असल रणनीति और राजनीति यही कहती है, लड़ते तो सब हैं लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति तैयार होती है वही बादशाह होता है उस क्षेत्र का। हम बता दें, अफजल अली खान मात्र 7,000 के मतों के अंतर से, और जो रेशियो था वीआईपी का जो कि एनडीए के साथ था और अफजल अली का, देखिए 37% उस समय था, यानी कि 4-5% का अंतर हम कर सकते हैं। और जिस तरह भी तैयारी के लिए अपने उन तमाम कार्यकर्ता, और बता दें महागठबंधन के जो वोटर हैं वो बड़ी टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि आखिर कौन है, क्योंकि वीआईपी से मुकेश सहनी ने अपनी प्रतिष्ठा का बताते हुए अपने भाई उमेश सहनी को उतारा है। उसका भी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ तमाम लोग देखिए, ये तमाम लोग हैं जो एक बार महागठबंधन के तमाम वोटर हैं जिनकी अपेक्षा है कि वो जो पिछली बार हमारी भावनाओं का कद्र करते हुए चुनाव लड़ा था और मात्र कुछ वोटों के अंतर से पराजित हुए थे, इस बार 5 साल इस क्षेत्र में जनता के लिए काम किए, जो कि बाढ़ का समय है। हमारे साथ अफजल अली जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अफजल जी, हम लगातार ब्रेकिंग चला रहे थे उस समय से कि आपका टिकट तय है और आपको बुला भी लिया गया था। उस समय क्या परिस्थिति हुई, किस तरह की बात हुई? देखिए, महागठबंधन की तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव जी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे टिकट देने का काम किया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार मैं बना रहता हूँ। ना मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना कुछ, मेरा यही काम है कि लोगों के बीच रहना, लोगों का सेवा करना, चाहे जो भी प्राकृतिक आपदा आया हो या जो भी लोगों की परेशानी रहती है या जहां मेरी ज़रूरत रहती है विधानसभा में, हम हर जगह उपस्थित होने का मैक्सिमम कोशिश करते हैं। और यही रीज़न है कि लोग आज भी संतोष सहनी के जो वीआईपी से, संतोष सहनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीआईपी का, उसके नॉमिनेशन के बाद भी लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर इस विधानसभा का अगर 80% वोटर अगर अफजल अली खान के सपोर्ट में नहीं है तो मैं कल विड्रॉल ले लूँगा। लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा उनको, और नहीं तो फिर वो बैक जाए। मैं तो अपने पार्टी के सिंबल पे नॉमिनेशन किया और चुनाव लड़ूंगा, और इसलिए चुनाव लड़ूंगा कि जनता मुझे अपने विधायक के रूप में, अपने बेटा के रूप में, अपने सेवक के रूप में देखती है, हमेशा देखी है। और अगर मैं उनके उम्मीद पे, जनता के उम्मीद पे खरा उतरने का कोशिश नहीं करूंगा तो फिर तो जनता हमसे नाराज़ हो जाएगी। अच्छा अफजल जी, एक चीज़ हमने चला भी था खबर
जो अगर वीआईपी देर रात तक बात हुई, मुकेश सहनी नाराज़ हैं, दबाव पड़ा, जाले पर दबाव पड़ा, जाले में देखे कि आरजेडी के उम्मीदवार को कांग्रेस सीट मिल गया। यहाँ भी तो ये चर्चा चल रही थी कि वीआईपी को भी सीट मिलता है तो वो सीट अफजल अली को मिलेगा, सिंबल। ये आप पर चर्चा हुई थी, इस विषय में कुछ लास्ट में कुछ बात हुई थी? देखिए, मुकेश सहनी जी मुझे बुला के और ये चीज़ बोले कि सिंगल आप कई कैंडिडेट है, मेरे घर से 4 कैंडिडेट है, वो ऐसे ही बोले। आप उनसे पूछने का काम कीजिएगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सिंबल से चुनाव लड़िए। मैं बोला ठीक है, मैं आपके सिंबल से चुनाव लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप गठबंधन में हो तो, लेकिन आपको मेरे नेता से मुझे बुलवाना पड़ेगा, माननीय तेजस्वी जी से। अगर वो कह देंगे कि आप चुनाव लड़ लीजिए वीआईपी के सिंबल से, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तब तक मैं सिंबल आपका नहीं लूँगा जब तक मेरे नेता नहीं बोलेंगे। ये रात में बात होती है, एक दिन बिफोर। दूसरे दिन मॉर्निंग में हमारी पार्टी हमको कॉल करके बुलाती है, हमको सिंबल दे देती है। और मेरे साथ साथ गणेश भारती जी को भी कुशेश्वर स्थान से सिंबल मिलता है। अब उसके बाद मुकेश सहनी जी का परेशानी बढ़ता है और ये दिल्ली जाके बड़े लीडरों से, महागठबंधन के बड़े लीडरों से मिल के और पता नहीं क्या क्या खेला करके ये कोशिश किए कि हम सिंबल को वापस कर दें। तो मेरे कहने का मतलब है, हमको पार्टी सिंबल दी और जनता हम पे भरोसा करती है, तो जनता को हम दुखी नहीं देखना चाह रहे थे, इसलिए मैंने सिंबल पे नॉमिनेशन किया और मैं चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन मेरे नॉमिनेशन के बाद मुकेश सहनी बोले कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। ये उन्होंने क्या हर चैनल के माध्यम से वो बोले हैं, और उसके बावजूद वो जब देखे कि अफजल अली खान ने नॉमिनेशन कर दिया, तो वो अपने नहीं करके अपने भाई का नॉमिनेशन करवाएं। मैं ये बताता हूँ कितने दिनों से उनका भाई इस क्षेत्र में एक्टिव है, ये लोग बताएगा आपको, लोग से फीडबैक लीजिए। ना कोई पहचानता है, ना कोई जानता है, ना आप किसी के दुख मुसीबत में खड़े उतरते हैं। और एक आदमी जो लगातार क्षेत्र में बना हुआ, लगातार डोर टू डोर वर्क किया है, बूथ टू बूथ वर्क किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि संतोष सहनी को ये भी नहीं पता है अभी तक होगा कि इस विधानसभा में बूथ कितना है और किस बूथ पे कितना जनसंख्या, किसकी कितनी जनसंख्या है, ये नहीं पता होगा उनको। लेकिन अफजल अली खान A to Z से वाकिफ है, इसलिए क्योंकि वही उतना ही काम किया है, जनता के बीच रहा है, एक एक बूथ पे वर्क किया हूँ मैं। अच्छा, पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो आपको मार्जिन भी पता है और उस मार्जिन को पाटने के लिए आप अपना रणनीति भी तैयार कर लिए होंगे। सामने वही हैं और सामने वीआईपी से पिछली बार लड़ाई था, अभी इस वीआईपी से भी हो रहा है। तो क्या लगता है कि सुजीत सिंह को सामने प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्या असर पड़ेगा मेरे पे? देखिए, जब फर्स्ट टाइम स्वर्णा सिंह जी, श्रीमती स्वर्णा सिंह जी जब चुनाव लड़ी थी, तो इस क्षेत्र के लोगों को वो बरगलाने का काम की और उनके पति के द्वारा बरगलाने का काम किया गया कि हमारी वाइफ है ये। और मैं सुनील सिंह जी का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत ही अच्छे और सामाजिक आदमी थे, लेकिन उनके बाद इन लोगों में वो गुण नहीं है। तो फिर सुजीत सिंह लोगों को ये मैसेज दिए क्षेत्र में कि मैं कमिश्नर हूँ और मैं इस क्षेत्र का पूरा कायाकल्प कर दूंगा, पूरा डेवलपमेंट का काम हो जाएगा और घर घर नौकरी दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लोगों को भी लगा ये हमारा जो है क्षेत्र है, यहाँ लिटरेसी रेट भी बहुत कम है और दूसरी बात है कि बहुत सुदूर क्षेत्र है ये जो मेरा एरिया है, दरभंगा जिला नहीं, दरभंगा जिला के मुझे लगता है बिहार का सबसे सुदूर क्षेत्र है। आज भी कम्युनिकेशन गैप है, लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन आप एक गांव से दूसरे गांव अभी भी आप जाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सड़क नाम की चीज़ नहीं मिलेगी, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था इतना गिरा हुआ है, एक भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है जो यहाँ डॉक्टर्स भी हो, मेडिसिन भी हो और वहाँ गरीब आदमी जाके इलाज करा सके। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है। तो अब सोच सकते हैं, जब ये सारी चीज़ नहीं है,
तो क्या व्यवस्था होगा और कैसे डेवलपमेंट होगा। सर, कौन सा मुद्दा है चुनाव लड़ने का आपका? मेरी बात खत्म नहीं जी। लोग उन पे विश्वास किया कि भाई इतने बड़े कमिश्नर साहब की बीवी हैं, ये अगर जीतेगी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होगा। लेकिन पूरे 5 साल में मुझे लगता है मैडम कहीं नज़र भी नहीं आई। काम तो दूर की बात है, जनता त्रस्त है। अब इनके पास इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है, तो जनता तो बुरी तरीके से नकार दी है। लेकिन मुकेश सहनी जी जो ये मतलब खेला कर रहे हैं, इस खेला से भी कोई फर्क नहीं पड़ता अफजल अली खान को। मुकेश सहनी जी को तो चाहिए कि हम ऐसे मजबूत कैंडिडेट को, जिसको जनता पसंद करती है, उसको लड़ाए, जो सामने वाले को पटक सके, बढ़िया से चित कर सके। तो ये तो अपने ही पर कोई दबाव पटना से लेकर के मुझे पे कोई दबाव नहीं है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं अपने नेता की कल भी बहुत इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और कल भी करूँगा। मेरा नेता कोई है तो वो माननीय तेजस्वी जी है, और मैं उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि महागठबंधन का प्रत्याशी वास्तव में कौन है, क्योंकि वोट बैंक का जो प्रतिशत है वो ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं हूँ तो ये बोलना बेवकूफ़ी होगा। आप जनता से फीडबैक लो कि आखिर महागठबंधन का प्रत्याशी कौन है, कौन होना चाहिए, किसको आप वोट करोगे। मैं पहले ही बोल दिया कि विधानसभा का अगर 80% लोग अफजल अली खान के साथ आज नहीं है तो मैं कल विड्रॉल ले लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कल विड्रॉल का लास्ट डेट है, मैं विड्रॉल ले लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और नहीं तो मेरे ही महागठबंधन से जो लोग नॉमिनेशन किए हैं या जिनको करवाया गया है, उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। देखिए, मुकेश सहनी क्या कहते हैं, इस बार तेजस्वी की सरकार बनानी है। अगर तेजस्वी की सरकार बनानी है कि तेजस्वी के ही प्रत्याशी पर इस तरह का दबाव क्यों? सवाल ये है कि जो जिस क्षेत्र में सर्वे के आधार पर जिसको प्रत्याशी बनाने की बात चली थी और उसके नाम की चर्चा लगातार थी, आप समझ सकते हैं उसको सिंबल मिल जाने के बाद किस तरह की परेशानी उठानी पड़ती होगी। लेकिन इस बार मौका आमने सामने की है, जब सर्वे में यह बताया जा रहा है और मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लड़ रहा है। हम बता दें, संतोष सहनी नहीं लड़ रहे हैं, ये मुकेश सहनी लड़ रहे हैं। अगर मुकेश सहनी इस क्षेत्र में एक बार फिर विनोद बम्पर की तरह, अगर जिस तरह का उनका था पिछली बार हारे थे, एक बार उस तरह अगर हार हुई तो पूरे बिहार में एक बार फिर मुकेश सहनी को, जिस तरह वाम दल और कांग्रेस पटना में घेर रही थी कि इनका वोट बैंक बीजेपी के साथ है और ये सीट इतनी मांगते हैं और डिप्टी सीएम भी मांगते हैं, तो आक्रोश था। क्या लगता है वो आक्रोश इस बार गौराबोराम विधानसभा में देखने को मिलेगा? हम आपको तमाम जनता की भी, उन तमाम लोगों का भी बयान सुनाएंगे, जिसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि वास्तव में महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। जो प्रत्याशी होगा उस पर ही पूरा वोट बैंक महागठबंधन का जाएगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।